बिहार बोर्ड की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। तो अगर जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से 9th क्लास 10th क्लास या 11th या 12th में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बिहार बोर्ड ने काफ़ी बड़ा अपडेट लाया है। तो ये अपडेट जानकर आपको भी बहुत अचंभा वाली बात यहाँ पर समझ में आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर साक्षात देख सकते हैं कि 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं तक को अब हर महीना एग्ज़ाम होगा, हर माह में एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे साथ में ऊपर भी बताया गया है कि बिहार बोर्ड बनवाएगा खुद ही प्रश्न पत्र और खुद ही एग्ज़ाम में लेगा यहाँ पे टेस्ट। तो यहाँ पे आपको बता दें कि क्लास 9th से लेकर के 10th 9th 10th 11th और फिर 12th जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को यहाँ पे हर माह में एग्ज़ाम होगा और बिहार बोर्ड खुद इसका प्रश्न पत्र बनाएगा और इसका जो रिजल्ट रहेगा वो खुद आपको जारी करेगा। देखिए इससे पहले अगर आते हैं, इससे पहले नोटिफिकेशन के पहले, तो इससे पहले होता था क्या कि 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास का जितना भी एग्ज़ाम होता था वो आपने कंडक्ट कराता था स्कूल। और स्कूल जब कंडक्ट कराता था तो जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर ख़रीदा हुआ क्वेश्चन पेपर आता था, जिससे किसी स्कूल या कॉलेज में आगे पीछे एग्ज़ाम होने के कारण बहुत दिक्कत होता था। क्वेश्चन पेपर वायरल होने का ये समस्या बना रहता था। कोई मतलब कॉलेज में आज एग्ज़ाम है तो कुछ कॉलेज में कल से एग्ज़ाम है, तो उसमें क्वेश्चन पेपर बहुत वायरल हो जाता था। तो इसमें आपको बता देते हैं कि बिहार बोर्ड ने अब ऐसा नियम को जारी किया है जिससे अब क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट बिहार बोर्ड से आएगा। चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे 10th क्लास के हैं या फिर 12th या फिर 11th क्लास के हैं, सभी क्लास का अब हर माह भी एग्ज़ाम होगा और हर माह में आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वो बिहार बोर्ड ही जारी करेगा। और उसके बाद जो रिजल्ट रहेगा वो जिला ऑफिस के द्वारा नहीं दिया जाएगा, वो डायरेक्ट बिहार बोर्ड ऑनलाइन देगा। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में कि क्या शेड्यूल है 9th से लेकर के 12th तक जितने भी एग्ज़ाम होगा उसमें क्या शेड्यूल है उसको बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा सबसे पहले 9 को बताते हैं, यहाँ पे मतलब 9वीं कक्षा को बताते हैं कब एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले 9th क्लास का स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, 9वीं कक्षा का अर्धवार्षिक परीक्षा आपको सितंबर में शुरू होगा, जो 25 तारीख और फिर 26 तारीख और फिर 27 तारीख और फिर 28 और 29 30 तक होगी। इसके बाद आपको ये सितंबर का शेड्यूल है। इसके बाद अगर हम बात किया जाए यहाँ पे सितंबर के बाद अक्टूबर का, तो अक्टूबर में भी होगा आपका एग्ज़ाम। अक्टूबर में कब है तो अक्टूबर में यहाँ पे 26 से शुरू होगा और आपका चलेगा 31 तारीख तक। हर महीना एग्ज़ाम है, ध्यान से सुनिएगा, 31 तारीख तक चलेगा। इसके बाद हम बात किए जाए अक्टूबर के बाद नवंबर का, तो नवंबर में भी शुरू होगा आपका 25 तारीख को और ये चलेगा आपको 30 तारीख तक। याद रखिएगा पूरा नवंबर में 30 तारीख को ख़त्म होगा, 25 से शुरू होगा। चलिए नवंबर के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आगे है दिसंबर। नवंबर के बाद आगे दिसंबर, तो दिसंबर में अगर आपको 26 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होगा जो ख़त्म होगा आपको 30 तारीख तक। और 9वीं कक्षा का जो वार्षिक बोर्ड परीक्षा है, जो एनुअल एग्ज़ाम होगा, वो एनुअल एग्ज़ाम होगा आपको एग्ज़ाम होगा फरवरी में, मतलब जनवरी के बाद आपको फरवरी में एग्ज़ाम होगा। वो होगा आपको डेट है आपका 26 तारीख से लेकर के 29 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा, जो 2 पालियों में होगा। ठीक है, तो ये हो गया 9th क्लास वालों के लिए। अब चलते हैं 10th क्लास में कितना शेड्यूल है, उनका कब से एग्ज़ाम है और कब से एग्ज़ाम शुरू होने वाला, कब एग्ज़ाम उनका ख़त्म होगा। तो चलिए 9th के बाद यहाँ पे 10th में आ जाते हैं। तो 10th वालों के लिए सितंबर में एग्ज़ाम कब से है, तो सितंबर में यहाँ पे देखिएगा, सितंबर में 25 तारीख से लेकर के आपको 30 तारीख तक है। ठीक है, सितंबर में 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। उसके बाद सितंबर के बाद आपको अक्टूबर में आ जाते हैं। अक्टूबर में, तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा आपको 26 तारीख से लेकर के आपको और 31 तारीख तक एग्ज़ाम होगा 10th वालों के लिए। इसके बाद हम अगर बात करें नवंबर में, तो नवंबर में आपका फिर वही रहेगा 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। नवंबर में आ जाए तो 23 तारीख से लेकर और आपको 27 तारीख के एग्ज़ाम होगा 10th वालों के लिए। नवंबर के बाद दिसंबर में भी होगा एग्ज़ाम, तो दिसंबर में होगा 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। आपको पूरा शेड्यूल बताया जा रहा है, आप ये वीडियो को ध्यान से सुनिएगा या फिर आप डाउनलोड या फिर सेव कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये होगा 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक दिसंबर में होगा और इसका वार्षिक परीक्षा का तिथि बिहार बोर्ड तय करेगा। मतलब आपकी जो एनुअल एग्ज़ाम होगा 10th वालों के लिए वो तय करेगा। वो जान रहे हैं कि वो ऑफिशियल नोटिस है, तो वो बिहार बोर्ड कुछ टाइम बाद ये सेट करेगा कि 10th का एनुअल एग्ज़ाम कब होगा। तो वो तो आपका एनुअल एग्ज़ाम है। आपको पूरा बता दिए यहाँ पे कि 9th क्लास का कब हुआ, 10th क्लास का कब होगा और 10th क्लास का यहाँ पे नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब बता दिए हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 11th वालों के लिए। तो 11th वालों के एग्ज़ाम कब होगा,
तो 11th वालों का अर्धवार्षिक एग्ज़ाम 11th का होगा 25 सितंबर से शुरू होगा और ये चलेगा 29 तारीख तक 30 तारीख तक चलेगा 11th वालों के लिए, ठीक है। 11th वालों के लिए 25 से 30 तारीख तक चलेगा। इसके बाद हम अक्टूबर में आ जाते हैं, तो अक्टूबर में चलेगा आपको 26 तारीख से लेकर के आपको एग्ज़ाम चलेगा 31 तारीख तक। याद रखिएगा, ये 11th वालों के लिए बता रहे हैं। तो 11th वालों के लिए अक्टूबर में चलेगा 26 से लेकर के यहाँ पे 31 तारीख तक। चलिए नवंबर में अगर बात किया जाए तो नवंबर में आपका एग्ज़ाम चलेगा 25 तारीख से। नवंबर में चलेगा 25 तारीख से लेकर के आपको चलेगा 30 तारीख तक। नवंबर के बाद लास्ट मंथ है आपका दिसंबर। 11th वाला के लिए लास्ट मंथ क्या है? दिसंबर। तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक। तो ये डेट आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर वार्षिक परीक्षा का हम बात किया जाए, तीनों संकाय की परीक्षा 21 तारीख से होगा। आपको जो एनुअल एग्ज़ाम होगा 11th वालों के लिए, वार्षिक परीक्षा जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसका भी डेट यहाँ पे दे दिया गया। उसका डेट हम बता दें आप लोग को। तो 11th वालों के लिए तीनों संकाय का साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों संकाय का एग्ज़ाम होगा 21 तारीख से लेकर के आपको 26 तारीख तक होगा। यहाँ तक कि मार्च में 2 पाली में होगा आपका 11th वालों के लिए 2 पाली में होगा। और कला संकाय का होगा कब? तो कला संकाय जितने भी आर्ट्स से हैं उनका अलग होगा 21 तारीख से 28 तारीख तक उनका होगा, ठीक है। जो आपको बता दें कि यहाँ पे साइंस वालों के लिए और फिर कॉमर्स वालों के लिए 21 से लेकर के 21 तारीख तक से लेकर के होगा 26 तारीख तक। और सिर्फ आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका होगा 21 से लेकर 28 तारीख तक। आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं 12th वालों के लिए। तो 12th में भी याद रखिएगा, ये जो 11th को हम बताएं उसका 2 पाली में होगा। क्या पाली में? 2 पाली में। इसको वीडियो को सेव कर लीजिए, चाहे डाउनलोड कर सकते हैं आप। चलिए 12th को हम बता देते हैं। आप 12th वालों के लिए यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। 12th में देखिए, 12th में अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में होगा आपको 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, ठीक है। 25 से 30 तारीख है। इसके बाद हम चलते सितंबर के बाद अक्टूबर में। तो अक्टूबर में आपको होगा यहाँ पे 26 से लेकर यहाँ पे 31 तारीख तक, 31 तारीख तक। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो अक्टूबर के बाद नवंबर में होगा 2 पाली में, जो होगा 25 तारीख से लेकर नवंबर में यहाँ पे 30 तारीख तक, 25 से लेकर के 30 तारीख तक। इसके बाद हम दिसंबर में बात करें तो दिसंबर में 25 तारीख से लेकर के आपको चलेगा 30 तारीख तक, ये भी चलेगा, ठीक है। 30 तारीख तक चलेगा। अब यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट ज़्यादा रहता है, 12th वालों के लिए एक्स्ट्रा विषय भी रहता है, तो उनके लिए बता दें कि 30 तारीख से 31 तारीख या 1 तारीख अगले मंथ भी हो सकता है। तो ऐसे घबराएं नहीं, आपका ऑफिशियल डेट भी मिल जाएगा जब कॉलेज जारी करेगा तो। और 9th और 10th 11th 12th पूरा का हम बताएं कब एग्ज़ाम होगा। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और याद कर लीजिए कि हर मंथ एग्ज़ाम है। और इसका आप नोटिफिकेशन चाहते हैं कि हर मंथ कब से एग्ज़ाम रहेगा, इसका प्रश्न पत्र कहाँ से लावेंगे, ऑफिशियल प्रश्न पत्र, क्वेश्चन आंसर कहाँ से लावेंगे, तो हम पूरा इस चैनल पर अवेलेबल कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ।